अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, वंडरशेयर फिल्मोरा का न्यू वर्जन 8.6.1 जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वंडरशेयर फिल्मोरा पे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस न्यू वर्जन के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे स्प्लिट फीचर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किस तरह जो फिल्टर्स हैं उनको वीडियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें हैं वो बता दूं। सबसे पहली जो चीज है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के बारे में जानते हैं या आप हाई ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं या अगर आप वीडियो एडिटिंग पे काम करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे चलती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्री डाउनलोड और बाय नाउ। अगर आप नहीं जानते तो आप सबसे पहले फ्री डाउनलोड करें, चेक करें, अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यह सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें, कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे filmora.wondershare.com/video editor पे आ सकते हैं, या आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए जानते हैं कि वंडरशेयर फिल्मोरा का जो 8.6.1 जो नया वर्जन आया है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर को पहले ही यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए मैं उसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ चुके हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो रेगुलर देखती है तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे कुछ है इजी मोड है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास फुल फीचर मोड है। तो हम यहाँ पे फुल फीचर मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि ये 16 पे ही हो। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फुल फीचर मोड। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप अपना जो ईमेल एड्रेस है या पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करके इससे लॉगिन कर लें। अगर आपके पास फेसबुक है या गूगल का जो अकाउंट है उसके साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अकाउंट पहले ही ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो बहुत ही इजी है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को तकरीबन 1 या 2 दिन इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर की जो बेसिक चीजें हैं वो जान सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ कोई भी जो वीडियो है उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे जो लाइट स्क्रीन है उसको ओपन कर लें, उसके बाद यहाँ पे डार्क स्क्रीन है उसको भी ओपन कर ले। अगर आपने जो भी आपकी मर्जी है उसके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2-3 जो कमाल के ऑप्शन है वो नजर आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग फ्रॉम वेबकैम, उसके बाद रिकॉर्ड फ्रॉम स्क्रीन, पीसी की जो स्क्रीन है, उसके बाद अपनी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी इसी सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे जो इंपोर्ट का ऑप्शन है वो नजर आ रहा है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट क्रेडिट, उसके बाद ट्रांजिशन, फिल्टर्स, ओवरलेस, एलिमेंट्स और उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो भी नजर आ रहा है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो है फिल्टर्स और उसके बाद स्प्लिट। दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल फोन या किसी भी DSLR कैमरे से कोई भी सिनेमैटिक जो सीन है वो लिया हुआ है तो आपको पता ही होगा इसकी कैसे हम स्पीड को स्लो करते हैं और किस तरह हम स्पीड को फास्ट करते हैं। और अगर उसमें हम फिल्टर और स्प्लिट का इस्तेमाल करें तो वो और भी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट मीडिया। ओके, तो मीडिया हमने यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो कर लिया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने अपनी वीडियो में फ्री म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल करना है जो कि वंडरशेयर फिल्मोरा का ऑफिशियल है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट, उसके बाद बहुत ज्यादा म्यूजिक जो है बिल्कुल फ्री मिल जाता है जो कि विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक है। इसी तरह आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट क्रेडिट है वो भी मिल जाता है और ट्रांजिशन भी आपको बहुत ज्यादा, इसमें भी जो ऑप्शन है आपको वो मिल जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे दोबारा मीडिया पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो टाइमलाइन है उस पे कोई भी जो मीडिया है वो इंपोर्ट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुद ही वहां पे चली जाएगी। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे प्रेस करके रखें जो लेफ्ट की है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। तो ये क्लिप जो है ये टाइमलाइन पे आ चुका है। सबसे पहले हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, वीडियो, ऑडियो। तो हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करते हैं और उसका जो वॉल्यूम है उसको बिल्कुल ऑफ कर देते हैं 0 पे। उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करते हैं। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो ब्राइटनेस है उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ
ओके, उसके बाद जो उसकी स्पीड है उसको काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे तकरीबन 700 पे कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और इसको प्ले करके चेक करते हैं। ओके, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, हम और कम करते हैं। चलिए हम दोबारा प्ले करते हैं इसको। ओके, स्पीड अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो कैसे ऐड करना है, उसका क्या इस्तेमाल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करता हूँ, इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांजिशन पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी जो इफेक्ट है उसको ऐड कर देता हूँ। चलिए मैं ये जो है ट्रांजिशन है इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लें यहाँ से ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों एक बात का आपने बिल्कुल अपने जहन में रखना है कि जब भी आप यहाँ पे स्प्लिट का इस्तेमाल करें और आप यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें तो आपने ये चीज नोट कर लेनी है कि ये बिल्कुल दोनों क्लिप्स जितने भी हैं इनके सेंटर में हो। अगर ये एक साइड पे होगा तो ये बिल्कुल ठीक काम नहीं करेगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से ज्यादा या कम कर सकते हैं। मैं चलिए थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ इसको, ताकि ये बिल्कुल आराम आराम से जो इफेक्ट है वो चेंज हो। चलिए हम इसको प्ले करते हैं। ओके, तो ये फायदा है स्प्लिट का जो कि हमने ऐड किया है। चलिए हम यहाँ पे नीचे जो म्यूजिक है उसको ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे जो दूसरा क्लिप है उसको ऐड करते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद हम इस क्लिप को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एक बात याद रख लें कि जब भी आप कोई भी नया क्लिप है उसको ऐड करें उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल लाजमी करना है इन दोनों के दरमियान में, ताकि जो है क्लिप दूसरा जैसे स्टार्ट हो तो वहां पे कोई ना कोई डिजाइनिंग लाजमी हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, तो मैं दोबारा यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कोई भी जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एक बात याद रखें कि जो भी ट्रांजिशन आप यहाँ पे इस्तेमाल करें ये दोनों क्लिप जो हैं इनके ऊपर आनी चाहिए। अगर एक साइड पे होगी तो ये क्लिप बिल्कुल सही नहीं चलेगा और देखने में भी ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हम यहाँ पे इसको सेंटर में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ओके, तो अब जैसे ये क्लिप चेंज होगा, मतलब नया क्लिप जहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आप इफेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे प्ले होगा। ओके, तो ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। चलिए हम किसी और फिल्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं इस फिल्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो कोई भी टेक्स्ट है वो ऐड करते हैं स्टार्ट में। ओके, तो नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्ले करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको ऐड करने के बाद आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। जैसा कि मैं इस फिल्टर का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो मैं अब यहाँ से प्ले करता हूँ इसको दोबारा। इसी तरह आप किसी भी फिल्टर का यहाँ पे इस वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद आपको यहाँ पे काफी ज्यादा जो फुटेज वगैरह है वो भी मिल जाएंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितनी भी सैंपल वीडियो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, ये विदाउट कॉपीराइट हैं। इसी तरह आप स्क्रीन ओवरलेस जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो आइकन है वो मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी आइकन अपनी स्क्रीन पे या अपनी वीडियोस में ऐड करना है
तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये आइकन यहाँ पे उठाया और यहाँ पे ऐड कर दिया। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। इस तरह के आइकन आपको बहुत ज्यादा तादाद में मिल जाते हैं। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप एक ही विंडो में 3-4 जो वीडियोस हैं एक टाइम में उसको प्ले करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या उनकी जो वीडियो रेटिंग है वो कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीजें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह की कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि डिटेल में हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। दोस्तों तमाम वीडियो एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दें और आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन जो है या कोई भी फॉर्मेट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें तो आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।